क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने भगवान शिव से कुछ मांगा हो और फिर कई दिनों तक इंतजार किया हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ? कोई चमत्कार नहीं, कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, और फिर मन में धीरे धीरे एक सवाल उठने लगता है, क्या सच में भोलेनाथ मेरी सुन रहे हैं? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है, तो आज की ये कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच ये है कि भगवान शिव हमेशा हमारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हर बार चमत्कार करके जवाब नहीं देते। वे हमें संकेत देते हैं, ऐसे संकेत जो साधारण भी होते हैं और रहस्यमय भी। ऐसे संकेत जो बताते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना खाली नहीं गई, मैं तुम्हें देख रहा हूं। और आज इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे संकेत बताने वाले हैं जो बताते हैं कि शिव आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। पहला संकेत, जब आपको बार बार एक ही संकेत दिखाई देने लगे। दूसरा संकेत, जब अचानक आपके मन के अंदर अजीब सी शांति उतरने लगे। और तीसरा संकेत, जब ऐसी समस्या जिसका कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक उसका हल सामने आने लगे। बहुत कम लोग इन संकेतों को पहचान पाते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार वही छोटी छोटी घटनाएं भगवान का जवाब होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक एक करके ऐसे संकेत आने लगे जिन्होंने उसे ये एहसास करा दिया कि भोलेनाथ सच में उसकी सुन रहे थे। और जब उसने उन संकेतों को समझा तो उसकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप भी भोलेनाथ में सच्ची श्रद्धा रखते हैं और चाहते हैं कि ऐसी ही रहस्यमयी और सच्चाई से भरी बातें आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम ऐसी बातें बताते हैं जो कई बार इंसान की सोच और उसकी जिंदगी दोनों बदल देती हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक आदमी था, नाम था राघव। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नौकरी चली गई थी, घर में पैसों की कमी थी और ऊपर से परिवार की जिम्मेदारियां। हर दिन उसे लगता था कि जिंदगी बस और मुश्किल होती जा रही है। एक रात वो बहुत परेशान था। सब सो चुके थे, लेकिन राघव की आंखों में नींद नहीं थी। वो धीरे से घर से बाहर निकला और पास के एक पुराने शिव मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर बहुत पुराना था, पत्थरों से बना हुआ और चारों तरफ गहरी शांति। मंदिर में बस एक छोटी सी दीपक जल रही थी। राघव ने शिवलिंग के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, भोलेनाथ, मैं हार गया हूं, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा। अगर आप सच में सुनते हैं तो मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ मिनट तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर उसने एक आखिरी बार शिवलिंग को देखा और घर लौट आया। उस रात कुछ भी खास नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। और यही था पहला संकेत। पहला संकेत बहुत साधारण होता है, इतना साधारण कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो वही सबसे बड़ा संदेश होता है। राघव जब सुबह घर से बाहर निकला तो उसने सड़क पर एक चीज देखी, एक छोटा सा त्रिशूल का निशान जो चौक से बना हुआ था। वो थोड़ा रुका, उसने उस निशान को देखा, फिर उसने सोचा शायद किसी बच्चे ने बना दिया होगा। वो आगे बढ़ गया, लेकिन उस दिन उसने वही त्रिशूल का निशान 3 अलग अलग जगहों पर देखा। पहली बार सड़क पर, दूसरी बार एक दुकान की दीवार पर और तीसरी बार बस स्टैंड के पास। अब उसके मन में हल्की सी हैरानी हुई, लेकिन उसने फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद वो फिर मंदिर गया। इस बार जब वो मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहीं मंदिर के दरवाजे के पास उसे वही त्रिशूल का निशान दिखाई दिया। इस बार वो रुक गया। उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहां हूं। और यही है पहला संकेत। जब आप बार बार एक ही चीज, एक ही प्रतीक या एक ही संकेत देखते हैं तो वो सिर्फ संयोग नहीं होता, वो एक आध्यात्मिक संदेश हो सकता है। बहुत से लोग बताते हैं कि जब वे भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो उन्हें बार बार कुछ खास संकेत दिखने लगते हैं, जैसे त्रिशूल, डमरू, नंदी या शिव से जुड़ा कोई प्रतीक। कभी किसी तस्वीर में, कभी किसी पोस्टर में, कभी सड़क पर और कभी अचानक किसी वीडियो में। और सबसे अजीब बात यह होती है कि वो चीज आपको बार बार दिखती है, जैसे कोई आपको याद दिला रहा हो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। राघव के साथ भी यही हो रहा था, लेकिन असली बदलाव अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि पहला संकेत सिर्फ शुरुआत होती है।
उसके बाद भगवान शिव एक और संकेत देते हैं और वो संकेत सीधे आपके मन के अंदर होता है। और वही था राघव की जिंदगी का अगला अनुभव। उस रात जब राघव मंदिर से घर लौटा तो बाहर की दुनिया तो वही थी, वही परेशानी, वही आर्थिक दिक्कतें, वही अनिश्चित भविष्य। लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत सूक्ष्म सा बदलने लगा था। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो उसे खुद पर थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि कई महीनों बाद उसके मन में थोड़ी सी शांति थी। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन पहले की तरह मन के अंदर वो घबराहट नहीं थी जो उसे हर पल परेशान करती रहती थी। पहले वो हर सुबह उठकर सोचता था, अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, घर कैसे चलेगा। लेकिन उस दिन उसके मन में वही सवाल तो थे, फिर भी उन सवालों के साथ एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे भीतर कहीं कोई धीरे से कह रहा हो, सब ठीक होगा। राघव खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके जीवन की परिस्थितियां तो बिल्कुल भी नहीं बदली थीं, लेकिन उसके मन की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी थी। कुछ दिनों बाद वो फिर उसी पुराने शिव मंदिर गया। इस बार उसने जल्दी जल्दी प्रार्थना नहीं की, वो चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ गया। मंदिर में हल्की सी धूप की खुशबू थी, दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और बाहर से बस हल्की हवा की आवाज आ रही थी। राघव ने आंखें बंद की। पहले उसके मन में सैकड़ों विचार आते थे, लेकिन उस दिन कुछ मिनटों के बाद उसके मन में अजीब सी खामोशी उतरने लगी, जैसे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हों, जैसे अंदर का तूफान धीरे धीरे थम रहा हो। और उसी पल उसने अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक गहरी शांति। राघव ने अचानक आंखें खोल दी। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी, क्योंकि कई महीनों से उसका मन बिल्कुल शांत नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन कुछ मिनटों में ही उसके अंदर एक अजीब सी सुकून भर गया था। और यही होता है दूसरा संकेत। जब भगवान शिव आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं तो सबसे पहले वे आपके मन को शांत करते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान सही रास्ता देख पाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान का संकेत हमेशा किसी चमत्कार के रूप में आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा चमत्कार अंदर होता है। जब आपके मन में अचानक शांति उतरने लगे, जब बिना किसी कारण दिल में विश्वास जागने लगे, जब कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपको अंदर से लगे कि सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ मन की कल्पना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। राघव के साथ भी यही होने लगा था। उसके जीवन की समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन अब वो पहले जैसा टूट नहीं रहा था। अब वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत महसूस करने लगा। वो हर सुबह कुछ मिनट भगवान शिव को याद करता और फिर अपने काम की तलाश में निकल जाता। कई जगह उसने कोशिश की, कई जगह से उसे मना भी कर दिया गया, लेकिन अब वो पहले की तरह निराश नहीं होता था, जैसे उसके अंदर कोई अदृश्य ताकत उसे संभाल रही हो। एक दिन जब वो बस स्टैंड के पास खड़ा था तो अचानक उसकी नज़र एक छोटे से पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर में एक कंपनी के बारे में लिखा था जहां नए लोगों की जरूरत थी। पहले शायद वो ऐसे पोस्टर को ध्यान से भी नहीं देखता, लेकिन उस दिन कुछ अंदर से बोला, एक बार कोशिश करो। वो उस पते पर गया। वहां एक छोटा सा ऑफिस था। राघव ने अंदर जाकर नौकरी के बारे में पूछा। उसे कहा गया कि अभी इंटरव्यू नहीं है, लेकिन वो अपना नंबर छोड़ सकता है। राघव ने नंबर लिखकर दे दिया और वापस घर लौट आया। उसे उम्मीद तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पहले भी कई जगह ऐसा हो चुका था। लेकिन उसी शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। शाम के लगभग 6 बजे उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप राघव बोल रहे हैं? जी। आज आपने हमारे ऑफिस में नौकरी के बारे में पूछा था। जी हाँ। अगर आप कल आ सकें तो हम आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे। फोन कट गया। राघव कुछ सेकंड तक फोन को देखता रह गया, क्योंकि ये बहुत अचानक हुआ था। और तभी उसके मन में एक विचार आया, क्या ये वही रास्ता है जिसके लिए उसने उस रात भोलेनाथ से प्रार्थना की थी? उस रात वो फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना अलग थी। इस बार उसने कहा, भोलेनाथ, अगर ये आपका रास्ता है तो बस मेरा साथ बनाए रखिए। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसके मन में फिर वही शांति उतर आई और अब उसे धीरे धीरे एक बात समझ आने लगी थी। पहले उसे संकेत दिखाई दे रहे थे, फिर उसके मन के अंदर शांति आई, लेकिन अब कुछ और होने वाला था, क्योंकि भगवान शिव सिर्फ संकेत देकर कहानी खत्म नहीं करते। जब समय सही होता है तो वे तीसरा संकेत देते हैं, और वो संकेत सबसे स्पष्ट होता है। वो संकेत होता है जब ऐसी समस्या
जिसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, अचानक उसका रास्ता खुलने लगता है और राघव की जिंदगी में भी अब वही होने वाला था। लेकिन जो उसके साथ अगले कुछ दिनों में हुआ, उसने उसे पूरी तरह यकीन दिला दिया कि भोलेनाथ सच में उसकी सुन रहे थे। और वही था तीसरा और सबसे गहरा संकेत जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। अगले दिन सुबह राघव उस ऑफिस के लिए निकल पड़ा जहां से उसे इंटरव्यू के लिए फोन आया था। उसके मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन उस घबराहट के पीछे एक अजीब सा भरोसा भी था, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, जाओ सब ठीक होगा। जब वो ऑफिस पहुंचा तो वहां कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर तनाव था, क्योंकि नौकरी की जरूरत हर किसी को थी। राघव भी चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। इंटरव्यू ज्यादा लंबा नहीं था। कुछ सामान्य सवाल पूछे गए, उसके पिछले अनुभव के बारे में, उसकी परिस्थिति के बारे में, और फिर उससे कहा गया, ठीक है, हम आपको बाद में बताएंगे। राघव बाहर आ गया। अब फिर वही इंतजार शुरू हो गया था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। वो धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसे वही पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। वो बिना सोचे मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर वही शांति थी, वही दीपक की हल्की रोशनी और वही स्थिरता जो हमेशा उसे वहां महसूस होती थी। राघव शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और बस इतना कहा, भोलेनाथ, अब सब आपके हाथ में है। कुछ मिनट तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसने आंखें खोली और बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे से बाहर आया, उसका फोन बजा। राघव ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही आवाज थी जो कल फोन पर आई थी। राघव जी, हमने आपका इंटरव्यू देखा है। अगर आप चाहें तो आप कल से काम शुरू कर सकते हैं। कुछ सेकंड तक राघव कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों में अपने आप आंसू आ गए, क्योंकि कई महीनों बाद उसे ऐसा लगा कि जिंदगी फिर से चलने लगी है। उसने धीरे से कहा, जी धन्यवाद। फोन कट गया। राघव कुछ देर तक वहीं मंदिर के बाहर खड़ा रहा। उसने मंदिर की तरफ देखा और उसके मन में एक ही बात आई, ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले ही वो इसी मंदिर में खड़ा होकर भोलेनाथ से रास्ता मांग रहा था, और अब धीरे धीरे रास्ता सामने आ रहा था। उस दिन राघव ने एक बहुत गहरी बात समझी। भगवान शिव हमारी हर प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं देते। कभी कभी वे हमें पहले संकेत देते हैं, फिर हमारे मन को मजबूत करते हैं, और फिर सही समय आने पर हमारे सामने रास्ता खोल देते हैं। और यही होता है तीसरा संकेत, जब अचानक ऐसी समस्या का हल मिलने लगे जो पहले बिल्कुल असंभव लग रही थी। जब ऐसे मौके सामने आने लगे जो पहले कभी दिखाई नहीं देते थे। जब जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में मुड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ किस्मत नहीं है। हो सकता है ये वही रास्ता हो जिसके लिए आपने कभी भगवान शिव से प्रार्थना की थी। राघव की जिंदगी में भी अब धीरे धीरे सब बदलने लगा। नौकरी शुरू हुई, घर की स्थिति बेहतर होने लगी, और सबसे बड़ी बात, अब उसके मन में पहले जैसा डर नहीं था। अब उसके अंदर एक गहरा विश्वास था, क्योंकि उसने खुद महसूस किया था कि जब इंसान सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है तो उसकी आवाज़ कभी खाली नहीं जाती। बस हमें उनके संकेतों को पहचानना आना चाहिए। तो अगर आपने भी कभी दिल से भोलेनाथ से प्रार्थना की है तो इन 3 संकेतों को याद रखिए। पहला संकेत, जब आपको बार बार एक ही संकेत दिखाई देने लगे। दूसरा संकेत, जब बिना कारण आपके मन में गहरी शांति उतरने लगे। और तीसरा संकेत, जब अचानक आपकी समस्या का रास्ता खुलने लगे। अगर आपके जीवन में भी इनमें से कोई संकेत आया है तो शायद ये सिर्फ संयोग नहीं है। हो सकता है भोलेनाथ आपको ये बता रहे हों, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी कहानियाँ और रहस्य साझा करते हैं जो कई बार इंसान को अपने जीवन को नए तरीके से समझने में मदद करते हैं। अंत में बस एक बात, जब भी जिंदगी मुश्किल लगे तो एक बार शांत होकर भोलेनाथ को याद जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार रास्ते हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन भोलेनाथ उन्हें पहले ही बना चुके होते हैं। हर हर महादेव।